था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S-200 के मध्य में L-110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. At T0, the twin S-200 will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L-110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S-200 strap-ons and L-110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage, C-25, ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C-25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan 3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the moon craft Chandrayaan 3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है।
और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोचन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है 110 जो कि -2 मिनट्स तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित -1 मिनट उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -50 seconds All sequences armed. Stage ready. -45 seconds -40 seconds L110 VHPP open. MOV 79 -33 open. seconds -30 seconds Real-time programs activated. -25 seconds L110 VSPP open. -20 seconds -15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का L110 stage ignited. प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110
स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, Performance normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान 3 minutes. The prediction Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि